कक्षा 12 गणित में हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.5 चल रही थी, तो उसी का अगला सवाल है। सवाल ये 8 नंबर का बोर्ड में आएगा इस तरह से कि आव्यूह विधि से हल करो। आव्यूह विधि से हल करो। कोई भी मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये 8 नंबर का प्रश्न रहता है और 8 नंबर का प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप इसको सीख जाओगे और 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। देखिएगा, ऐसे सवालों में आपको 3 समीकरण आपको, जैसे एक्स माइनस जेड प्लस ये, ऐसे 3 समीकरण आपको दे रखी हैं और इसमें आपको हल करने का मतलब ये है कि यहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम एक आव्यूह बनाते हैं, क्योंकि आव्यूह विधि से हल कर रहेंगे तो आव्यूह बनाएंगे एक। सबसे पहले एक आव्यूह, यहाँ पे एक्स का गुणांक यहाँ पर 1 है, वाई भी माइनस लग रहा है तो माइनस का 1 कर देंगे, और जेड यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर जेड 1। एक्स कितना है? यहाँ पर दूसरी लाइन में 2 है, वाई यहाँ पर अकेला है तो प्लस का 1, जेड यहाँ पे माइनस का 3। ओके, एक्स यहाँ पर 1 है, वाई यहाँ पर 1 है और जेड भी यहाँ पर 1 है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स कितना है? एक्स वाई जेड। ये एक्स क्या है? पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था, नहीं पता तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ पर फिर से सीख लो। एक्स यहाँ पर लिखते हैं हम कितने इस समीकरण में वेरिएबल हैं। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं तो तीनों लिख दिए। अब आता है अगला, बी बराबर क्या होता है कि ये किसके बराबर दे रखा है। पहली समीकरण 4 के बराबर दे रखी है, दूसरी समीकरण 0 के बराबर दे रखी है और तीसरी समीकरण है 2 के बराबर। इस तरीके से, ठीक है, इसको 8 मत समझ लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको अच्छे से कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये कहां से आया, ये आ गया। अब इन समीकरणों का एक रूप बनता है, तो यहां पे लिखेंगे उपरोक्त समीकरण निकाय का रूप। क्या बनेगा? a इंटू एक्स बराबर बी, यही है ना। यहां पे देखें, a इंटू एक्स की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा, और इधर ये b दे रखा है ये। ऐसे समीकरणों में हम क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये a इधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा ये b। इसको समीकरण एक का लास्ट में यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब हमको समीकरण यानी एक्स का, एक्स बोले तो एक्स वाई जेड, यानी इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता है, ए इनवर्स इंटू बी। बी का मान आपके पास है तो अब आपको आवश्यकता पड़ेगी ए इनवर्स की, और ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। ये आ गया। ए का मॉड डायरेक्ट निकलेगा तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका और अलग है। क्या है कि यहां पर निकालते हैं हम A11, A12 और A13। फिर निकालते हैं हम A21, A22, A23। फिर निकालते हैं हम A31, A32 और A33। ये चीज निकाल। ओके, तो अब हमको सारी चीज से हमको छुटकारा मिल गया। हमको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर यहां पर फोकस करना है, ए का मॉड और एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये सारा सिस्टम करना पड़ेगा, कुल मिलाकर बात ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ये जो दे रखा है हमारा, इसी चीज को यहां से हम कॉपी कर ले रहे हैं, नीचे लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं आपको इसलिए ताकि मेरे को नीचे लिखना ना पड़े। ठीक है, ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे ले आया हूं, इधर आ गया है ये। ओके, और ऐसा क्यों कर लिया है ये मैं आपको बताऊंगा। यहां से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, यहां से मेरा फोकस रहेगा ए का मॉड निकालने पर। ए का मॉड कैसे निकलेगा? ये 3 नंबर्स को देखो, इन 3 नंबर्स की सहायता से ए का मॉड निकलेगा। एक बार हम इस पहले नंबर को लेंगे, इस पहले नंबर को लेंगे तो पहली लाइन को भूल जाइएगा, इस नंबर को यहां पर रखिएगा। फिर हमको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई, एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे माइनस का 3 आएगा। एक फॉर्मूले में माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, ये वाला जो चिन्ह है इसको बदल देते हैं। ये माइनस का एक है तो यहां पर हम प्लस का एक लेंगे, बात खत्म। ठीक है, ये प्लस का एक लेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिएगा। हमने क्या किया है, अब की बार इस वाले चिन्ह को लिया है तो ये यहां पर मैंने क्या करा, इस चिन्ह को बदल दिया, ये आ गया। ठीक है, ये। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये चिन्ह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, ये दो बचेगा। दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दो एकन दो हो जाएगा, फिर माइनस। फिर एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस में तो माइनस का तीन आएगा, तो ये फिर से प्लस का तीन हो जाएगा। ओके, चलिएगा, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में हम देखिएगा, ध्यान से फिर से समझो। अब की बार हमारा ये हो गया। अब की बार ये तीसरे वाला नंबर लेंगे तो तीसरी लाइन को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, ये तो दो की मल्टीप्लाई, पहले तीसरा वाला नंबर यहाँ पे प्लस का वन लेंगे और दो की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, दो एकन दो, फिर माइनस। फिर एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक एकन एक हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर। अब यहाँ से हम ए का मॉड निकालेंगे तो देखिएगा, ये एक है, ये तीन और एक चार हो जाएंगे, चार की मल्टीप्लाई, ये तीन और एक चार हो जाएंगे, चार की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो ये चार आ। ऐसे ये तीन और दो पांच हो जाएगा, पांच की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो प्लस का पांच ही रहेगा। दो में से एक जाएगा तो एक हो जाएगा और एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो ये प्लस का एक आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ए का मॉड कितना आ गया, चार पांच नौ और एक दस, इतना आ गया। ए का मॉड कितना आ गया, दस आ गया। इस चीज को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ए के मॉड की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा एक काम हो चुका है, यहां पर ए का मॉड हमारा निकल चुका है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की सहायता से देखिएगा, यहीं पर हम क्या करेंगे, ये हमने फिर से ले लिया है। यहां पर हम इस चीज को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हम यहां पे निकालेंगे एडजॉइंट ए। ठीक है, चलिएगा, यहां पर हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर ले रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, यहां पर हम ले रहे हैं, इसको हम फिर से सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ये सिलेक्ट हो जाता है तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से यहीं से सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको फिर से कॉपी कर ले रहे हैं, फिर से पेस्ट कर ले रहे हैं, ये आ गया हमारे पास। इसका मैं बताऊंगा ये आखिर में इतना तामझाम क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ये है, ये मैं फिर से ले लिया है। ठीक है, और एक और ले लिया मैंने। बहुत सारे कॉपी कर दिए हैं मैंने, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा मुझे इसको सेट बना लीजिए। देखिएगा मैं आखिर ये काम क्यों कर रहा हूं। देखिए, यहां से मेरे को निकालना है A11, पहले समझिएगा। मतलब मेरे को निकालेंगे A11, फिर A12, फिर निकालेंगे A13, फिर निकालेंगे हम A14, सॉरी 13 के बाद 14 नहीं 21, A11 12 13 21 22 23। ठीक है, फिर निकालेंगे हम A21। ठीक है, अब जरा यहां से समझिएगा इसका, पहले यहां पे इस चीज को, यदि ये दोनों एक और एक दो हो गया, दो सम संख्या है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहां पर सम संख्या है तो कुछ नहीं करना, सीधे ब्रैकेट। यदि ये एक और दो तीन हो गए, विषम संख्या है तो यहां पे सिर्फ माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाओ। तीन और एक चार सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ब्रैकेट लगाओ। दो और एक तीन एक विषम संख्या है तो विषम संख्या पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही आगे पहले इतना कर लेते हैं सॉल्व, फिर उसके बाद में आपको बताता हूं इसका क्या है। अब इसका देखो इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे समझिएगा, पहला जो रो है दूसरा है कॉलम। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर वन वन का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छुपा लो तो बचेगा क्या, ये चीज बचेगी आपकी। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकन एक हो जाएगा, फिर माइनस,
फिर एक की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस के 3 में, तो माइनस का 3 हो जाएगा, एक माइनस इस फॉर्मूले में है तो ये प्लस का 3। ओके, तो कितना आ जाएगा, 3 और एक 4 आ जाएगा, बात खत्म। अब ये माइनस यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि एक और दो तीन, तीन एक विषम संख्या है तो माइनस लगाया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, ये चीज बचेगी। सिर्फ और सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे हम, तो दो एकन दो हो जाएगा, फिर माइनस, फिर एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 3 में, तो माइनस का 3 आएगा, और एक माइनस पहले से तो यहाँ पे प्लस का 3, 3 और 2 5, एक माइनस लगा है बाहर, तो ये कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे ये पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम हमने ये कर लिया, तो यहां पर कितना बचा है, ये बचा है, दो की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, दो एकन दो, फिर माइनस, फिर एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, एक एकन एक, इस तरीके से दो में से एक गया तो एक आया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा क्या चाहिए, A21। A21 का मतलब क्या है, देखिएगा, पहले दो और एक तीन, तीन एक विषम संख्या है तो यहां पर ये माइनस लगाया। अब इसका मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो और पहला कॉलम छुपा लेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये वाला एलिमेंट बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो माइनस का एक आ जाएगा, फिर एक फॉर्मूले में माइनस, फिर इस एक की मल्टीप्लाई इस एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एकन एक। ठीक है, माइनस एक और माइनस एक, माइनस का दो, एक माइनस बाहर है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का दो। बात समझ में आई, एक बार फिर से सीख लो कि माइनस एक और माइनस एक, माइनस का दो, एक माइनस यहाँ पर बाहर है तो ये प्लस के दो हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अब हम निकालेंगे A22। A22 कैसे निकलेगा, अब यहां पर हमारे पास जगह बची नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर इस तरीके से, यहां पर हम ऐसे इस सेटअप को बिगाड़ देते हैं, और यहाँ पे ये हो गया, और यहीं पर हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल V, ये देखिएगा यहीं पर आ गया है, इसको फिर से नीचे ले आ रहे हैं ताकि हम इसको कर सकें। ठीक है, यहां पर इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से ही इस्तेमाल करेंगे उन चीजों को। तो यहां पर हम देखिएगा, हम ये हो गया, और यहीं पे इसका एक और सिस्टम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और निकाल दे रहा हूं मैं, इनसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतने ही करते हैं, पहले उससे ही काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसको मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ ताकि ये देखिएगा, और यहाँ पर एक और ले लेगा, चलिए ये आ गया। चलिए, अब हमको A22 का कॉन्सेप्ट समझिए। पहले पहले तो इन दोनों को जोड़िए, सम संख्या बैठ रही है, कुछ नहीं करना, सीधे ब्रैकेट बनाना है। फिर क्या करना है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम हम छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ब्लैक से लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे क्रॉस, तो एक एकन एक, फिर माइनस, फिर इस एक की मल्टीप्लाई फिर इस एक में करेंगे तो एक एकन एक, तो एक में से एक गया जीरो। ऐसे ही A23 निकालेंगे, तो पहले तो ये देखो दो और एक तीन, पांच, पांच एक विषम संख्या है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यानी दूसरी रो छुपा लो और तीसरा कॉलम छुपा लो, तो कितने एलिमेंट बच रहे हैं, ये आपके एलिमेंट बच रहे हैं, एक की मल्टीप्लाई एक में कर दो, एक एकन एक, फिर माइनस, फिर एक की मल्टीप्लाई इस माइनस एक में करेंगे तो माइनस का एक आएगा, एक फॉर्मूले में माइनस है तो ये प्लस का वन हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, एक माइनस बाहर है तो माइनस का दो आ जाएगा। ऐसे ही अब आप एक 31 निकालोगे, तीन और एक चार, सम संख्या है, सम संख्या पर कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, यानी कि तीसरी रो और ये पहला कॉलम छुपा लेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये चीज बचेगी, माइनस एक की मल्टीप्लाई माइनस तीन में करेंगे तो माइनस का प्लस का तीन आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इस एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक, और तीन में से एक जाएंगे दो। ऐसे ही A32 निकालेंगे तो यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम ये बचेगा, तो यहां पे देखिएगा, इस एक की मल्टीप्लाई माइनस तीन में कर देंगे तो माइनस का
पहले देखो 3 और 2 5, 5 एक विषम संख्या है तो माइनस लगाओ बाहर, फिर ब्रैकेट, एक की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 फिर माइनस, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, इस तरीके से 3 और 2 5, -5, एक माइनस बाहर है तो ये +5 हो जाएंगे। ऐसे ही A33 निकालेंगे, A33 यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपा लेंगे तो इस एक की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पहले 3 और 3 6 है, 6 सम ब्रैकेट आएगा, एक की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो -2 आएगा, और एक माइनस फॉर्मूले में तो +2 हो जाएगा, 1 और 2 ये हो जाएंगे 3। तो कुल मिलाकर अब हम यहां से हमको क्या निकालना है, हमको यहां पर निकालना था एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या, A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब यहां पर हम एडजॉइंट ए निकल जाएगा हमारे पास, सिंपली सारी वैल्यू यहां पर है। 11 12 13 की वैल्यू 4 -5 1, क्या है 4 -5 1, ओके। अब 21 22 23, 2 0 -2, यहां पे क्या है 2 0 -2, ओके। और ये आ गया आपका 31 32 33, यानी 2 5 3, 2 5 3, ठीक है। एक बार फिर से कर लीजिए चेक, ताकि गणना 4 -5 1, 4 -5 1, 2 0 -2 और 2 5 3, ठीक है। ये एडजॉइंट ए हो गया। हमको क्या निकालना था, हमको तो ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ये था, ओके। तो यहां पर 1 अपॉन इसका, इसकी वैल्यू 10 आई थी, देखिएगा ऊपर दिखा दे रहा हूं मैं आपको, ए का मॉड 10 आई थी, और एडजॉइंट ए आपके पास दिखाई दे रहा है। एडजॉइंट ए कहां है, ये रहा एडजॉइंट ए आपके पास में, ये यहां पर दे ही रखा है। कितना है 4 -5 1, 2 0 -2 और 2 5 और 3, ये है, ओके। चलिएगा अब मैं यहां से हमको क्या करना है, हमको ए इनवर्स निकाल, ए इनवर्स तो निकल आया, हमको क्या निकालना था, हमको तो हल करना था। तो यहां पे अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी x बराबर ए इनवर्स बी। एक बार फिर से मैं थोड़ा सही सा लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी आपकी x बराबर ए इनवर्स बी, यही थी। समीकरण 1 से चलेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x y z, ए इनवर्स की वैल्यू 1/10 और ये है, फिर इनटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी आपके पास है, इसको लिख देंगे 4 -5 1 और 2 0 -2 और 2 5 और 3, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई है। और ऊपर बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 4 0 2, बी की वैल्यू आपके पास में कितनी है, यहां पर 4 0 2, वीडियो को पीछे करके देख लिया था। एक्स वाई जेड, ये आपका यहां पर हो ही गया, 1/10 को ऐसे ही रखिएगा। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके पहले वाले में इस तरह से चलेंगे और इसमें इस तरीके से, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे। कैसे करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई पहले 4 में होगी, 4 छक 16, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 0 में होगी तो 0 आ जाएगा, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में हो गया तो 4, इस तरह से। अब ऐसे ही अब यहां पर ये फिर से मिटा दे रहा हूं, ये देखिएगा, ठीक है। यहां पर कितना था 0 और 2, ये ठीक है। ये अब की बार हम क्या करेंगे, इनकी, इनकी मल्टीप्लाई इनमें करनी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, इस -5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 5 चौक 20, फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे ये 0 आ जाएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा।
ऐसे ही अब की बार इन तीनों की मल्टीप्लाई फिर से इनमें करनी है, तो एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 में, एक चौके 4 आएगा। फिर -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो माइनस का 0 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/10 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर 16 और 4 20 हो जाएगा, और 20 माइनस के 20 हैं, प्लस के 10 हैं, तो ये माइनस के 10 बचेंगे, और 4 और 6 ये भी 10 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। पहले मैं यहीं पे देखिएगा, इसी लाइन को एक और आगे बढ़ा दे रहा हूं, यहीं पे हो जाएगा। ये 20 है, ये 1/10 है, यानी कि 10 की सभी में भाग हो जाएगी, तो 20/10 इस तरीके से आ जाएगा, -10/10 आ जाएगा, इधर 10 ये 10 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आपस में कट जाएंगी, 10 दूनी 20 यानी कि 2, 10 एकन 10 यानी कि माइनस का 1, और 10 एकन 10 यानी कि प्लस का 1। तो टोटल मिलाकर यहां पर ये जो वैल्यू है 2 माइनस का 1 और प्लस का 1 बचेगी। अब यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे, ऊपर लिख देंगे तुलना करने पर। जब तुलना की जाएगी तो यहां से दिखाई देगी x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी और z की वैल्यू इतनी। तो यानी कि x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। दिस इज योर आंसर। यही ये आंसर होंगे। अब जाके आपके 8 नंबर क्लियर होंगे। वीडियो बड़ा है लेकिन हर चीज आपको बेसिक चीज आपको डिटेल्स में समझाइए, हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास है। फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।